सब फसल पैसा तेनों को खेती में लगा थे, मुठ्ठा न पैसा लगा चढ़ जाए तो क्या नीक लगी, बहुत नुकसान हो तो भैया। मोदी जी ने बहुत मतलब जो दिया है सारा कुछ दिया है, लेकिन जो गाय खुलवाने के बाद बाड़े बनवाए हैं, लेकिन बाड़े बंद तो गए हैं, लेकिन गाय तो नेस में गई। गाय तो सारे किसानों के खेती चल रही है। सरकार कुछ नहीं कर रहा है तो हम क्या करी बताओ। हम राते राते ही परेशानी चौमास और का ठंडी में सब बेरिया परेशानी है। यूपी सरकार ने कहा कि इसका 30 रुपए पर डे 900 रुपए महीने के हिसाब से मिलेगा, फिर भी यहाँ गांव के लोगों को किसी को आज तक नहीं मिला। Cow worship and protection has been a centerpiece of the Yogi government since 2017. But today, the word menace has got attached with the holy cow in the pole-bound state. We travelled to UP Sitapur district and met Chameli Devi, who lost her entire wheat harvest last year as stray cattle, or chutta pashu as it's called in UP, ate all her crops in the night. Now 70-year-old farmer sits all night in a machan to guard her crops. She is not as scared of criminals as she is of stray cattle. सरकार तो बोलती है कि अच्छा किया ना उन्होंने, गैया का कटना बंद करवा दिया है, बिकना बंद करवा दिया है, पर अब आप लोगों के लिए मुसीबत हो गई है, तो अब क्या करें? अब क्या करे, अब जैसे अब तुम्हें आप सबको जो समझो वहाँ, हमका लोगन को तो तकलीफ है, सरकार कुछ नहीं कर रही है इस तक। हाँ तो फिर हम सरकार कुछ नहीं कर रहा है तो हम क्या करी बताओ। हम राते राते ही परेशानी चौमास और का ठंडी में सब बेरिया परेशानी है, तो क्या बताओ जाए। पहले नहीं होती थी ये परेशानी आपको? पहले होती रहा, अति नहीं होती रहा, कहूँ आई गई छूटे छुटाए, और अब तो वही बिल्कुल या जर्रा छोड़े हैं, तो क्या किया जाए बताओ। हमका क्या किया जाए, उनका जैसे हम यहाँ का बांध ले दुई बांध ले तो ये 100 150 80 70 रोज कौती हैं, तो कहाँ से बांध ली बा हैं। और गौशाला में भी ये नहीं रहती? गौशाला में यहाँ बंद करी जाते हैं, फिर वही छोड़ देते। आपका जो यहाँ का जो एमएलए है कि विधायक है कोई है, उसको बताया आपने ये दिक्कत है, वो कुछ कर रहे हैं इस बारे में? हाँ, यहाँ कोई औता ही नहीं है, तो कहीं का बताई हैं, कहीं का बताई हमका पहले बताओ। अब जो कुछ मुसीबत उठाई थी तो उठाई थी है ना। सरकार ने तो बोला है ना, गाय माता है हमारी, उसको माता की तरह। माता है तब ऐसी नहीं भी सोच होते रहे। अब तो बिक्री बंद हो गए, अब वो ये सब जो कहीं बेचे जाती है और छोड़ दी चारा पानी के, जैसे अब हम खवाए रहे ना है और तुम छोड़े हो, और जो बोला जाई तो लट्ठू का चलाई मारे पर तैयार हो जाए। इंसान बड़ा आदमी है और हम गरीब आदमी हैं, तो कहाँ मारी पैबा। आप जो पूरी रात यहाँ पे बैठते हैं, आपको ठंड नहीं लगती? आपको डर नहीं लगता कि कोई आ जाए? चलो देखो चले तपना लगा है, तपना रात रात बारत तापती, तो क्या करी बताओ। हम डेढ़े तेरे बूढ़ आदमी अब हो गए ना है, अब रात रात कहाँ लोग बैठी हैं? तो बच्चे नो को यहाँ बैठा रहे, हम हो बैठे। तो आपको डर नहीं लगता है रात को आप इतने? रो लगे तो क्या करे भाई, क्या करे, बदमाश आ जाए मार दे या तो क्या कर ली बा। This is not the story of one or two districts of Uttar Pradesh. Farmers across the state are spending sleepless nights to deal with stray cattle. Several policies of the Yogi government has affected trade in aging cattle, hence skewing the economy that was in place for decades. The UP Prevention of Cow Slaughter Act 2020 prohibits the transportation of cow or its progeny for slaughter. This has led to an official ban on slaughterhouses and also in a way given rise to cow vigilantes, which has ultimately resulted in an atmosphere of fear, where cow and bulls run free and hungry and trade has declined. गौशाला तो खुलवा दी सरकार ने, मोदी जी ने बहुत मतलब जो दिया है सारा कुछ दिया है, लेकिन जो गाय खुलवाने के बाद बाड़े बनवाए हैं, लेकिन बाड़े बंद तो गए हैं, लेकिन गाय तो नेस में गई। गाय तो सारे किसानों के खेती चल रही है। गौशाला में क्यों नहीं गाय जा पा रही है? वहाँ पे सिस्टम उनका ध्यान नहीं रख पा रहा है क्या? गाय को तो बहुत भगवान जैसा माना जाता है, और खास करके उत्तर प्रदेश में जहाँ मुख्यमंत्री भी इतनी बार बोले हैं कि आप गाय को बचाएं, हम लोग गौशाला खोलते हैं, बहुत तरीकों की स्कीमें आई हैं गाय के लिए, तो क्या नहीं कुछ भी काम कर रहा है? क्यों गौशाला में क्यों नहीं है? देखो अभी 30 रुपए वाली स्कीम आई थी, योगी जी ने दी, लेकिन उस स्कीम के ऊपर योगी जी ने ध्यान नहीं दिया। उनके जो कार्यकर्ता थे वो 30 रुपए तो उनको मिल गए, ये तो नहीं देखा गौशाला से गाय ले ली गई, उसके बाद में गाय तो सब फिर छोड़ दी उन्होंने। वो 30 रुपए तो उन लोगों के खेत में जा रहे, किसानों को थोड़ी मिल रहे हैं। या तो जिसके पास गांव में गाय पली हुई, किसी को भाड़ा मिला, किसी को नहीं मिला।
और जो 30 रुपए वाली स्कीम है, मेरे गांव में चलो किसी को पूछ लो, मिल रही हो, किसी को नहीं मिल रही है। The Yogi government introduced cattle protection centers and increased the number of cow shelters since it came to power in 2017. In the state budget this year, rupees 390 crore was given to the gaushalas, but caretakers say that money is not reaching the cattle and is eaten up by the corrupt middlemen. रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया गांव में। इन्होंने यूपी सरकार ने कहा कि इसका 30 रुपए पर डे 900 रुपए महीने के हिसाब से मिलेगा, फिर भी यहाँ गांव के लोगों को किसी को आज तक नहीं मिला। तो सरकार ने जो बोला है 30 रुपए पर डे 900 रुपए महीना मिलेगा एक गाय का, वो आप लोग कह रहे हैं नहीं मिला। अब तक किसी भी किसान को नहीं मिला है। वो भूसा पैसा पर्याप्त नहीं मिल पाता है। 30 रुपए में कौन जानवर खा लेगा, या आदमी नहीं खा सकता है तो भूसा गाय कैसे खा सकती हैं। इसको पैसे मिलने में हम लोगों को साल भर से ज़्यादा मिल जाता है। कई सीढ़ियाँ हैं, हमारा फाइल चलने में समय लगता है, सालों बीत गया। अप्रैल का मिला हुआ, अभी मार्च भी लगने वाला, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। बहुत गाय हमने सुना है गौशाला में भी मर जाती है। गौशाला में गाय मर जाते हैं। जैसे ठंडक है, ठंडक में जब इनका पेट नहीं भरेगा तो ठंड आवश्यकता है कि इनको ज़्यादा लगेगी। भूख से तो जहाँ कम मिलेगा चारा तो भूख तो है ही है, कमजोर हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसा कभी हुआ है आपने? होता है, क्यों नहीं होता। Whether cattle menace will have any impact on elections remains to be seen, but how the word menace got attached to the holy cow in Uttar Pradesh is a curious tale of corruption, poverty, and Bharatiya Janata Party's inability to consider policy fallouts. With video journalist Satyendra Singh, I'm Tanushree Pandey reporting from UP for The Print.